गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। आज हम विलेन के अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विलेन के वाष्प दाब और वाष्प दाब अवनमन पर चर्चा की थी। ठीक है, तो अब उसके आगे अगला टॉपिक क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि इसमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या है इसकी, किसी विलायक के वाष्प दाब, किसी विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कोष्टकों में P0 नॉट माइनस PS तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को उस विलायक का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। विलायक के वाष्प दाब, इसको P0 करना जब कोष्टक में P0 नॉट। ठीक है, क्या हुआ, किसी विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कोष्टक में P0 नॉट माइनस PS तथा विलायक के वाष्प दाब P0 नॉट के अनुपात को उस विलायक का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, और ये अड़सन गुण है विलेन के अड़सन गुण का। तो इसमें क्या हो जाएगा, सूत्र आपका वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन बटे विलायक का वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प दाब। ठीक, एक बार सुन लो, हमें क्या करना है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो किसी विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कोष्टक P0 नॉट माइनस PS तथा विलायक के वाष्प दाब कोष्टक P0 नॉट के अनुपात को उस विलायक का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन बराबर विलायक के वाष्प दाब का अवनमन बटे विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, P0 नॉट माइनस PS होल अपॉन P0 नॉट। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अगला टॉपिक
राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, नियम, लॉ राउल्ट, लॉ राउल्ट, राउल्ट का नियम। तो इसमें क्या होता है, या इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार या इनके राउल्ट के अनुसार इसमें वैज्ञानिक राउल्ट, अगेन राउल्ट के अनुसार, वैज्ञानिक राउल्ट के अनुसार वैज्ञानिक राउल्ट के अनुसार किसी विलयन में विलायक, किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, उसके विलय, अवनमन उसके विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, के बराबर होता है। बराबर होता है, यानी वैज्ञानिक राउल्ट थे, उन्होंने ये बताया है कि हमने विलय लिया, विलय में दो चीजें होती है, एक विलय, एक विलायक होता है, एक विलय होता है। तो विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होना चाहिए और विलय का मोल प्रभाज जो होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ लगा देते हैं। तो क्या करें, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो लिख लो विलायक का आपेक्षिक, विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या है, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। ठीक है, जैसा प्रश्न में इनकी परिभाषा वैसे इनका सूत्र। राउल्ट के अनुसार क्या है कि विलयन है, विलयन में दो चीजें होती है, विलायक और विलय। तो विलायक का क्या होना चाहिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और विलय के मोल प्रभाज ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलय का मोल प्रभाज। तो आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है, P0 नॉट माइनस PS अपॉन P0 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज यानी विलय का है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, ये है राउल्ट का नियम, इससे न्यूमेरिकल बहुत होते हैं। इंपोर्टेंट अच्छा देखो, अब इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे बट लगा दो, बट स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल n, कैपिटल N बराबर कैपिटल N w अपॉन कैपिटल M रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, P0 नॉट माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n का वैल्यू क्या है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n होल अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M।
और डेरिवेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए स्मॉल एन को क्या मान लिया जाए, नगण्य मान लिया जाए या शून्य, और छोटा मान लिया जाए तब ये वट में चला जाता है, तब क्या हो जाएगा ये P0 नॉट माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू, तो स्मॉल W अपॉन स्मॉल एम होल अपॉन, तो ये तो शून्य ही हो गया, ये शून्य हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा स्मॉल W अपॉन स्मॉल एम। अनशून्य करेंगे, अनशून्य कर दोगे तो पूरा फ्रैक्शन ही शून्य हो जाएगा, मतलब ही नहीं बना कुछ। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी बाहर बाहर और अंदर अंदर, इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। तो क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना बस। तो क्या बन जाएगा आपका नया फॉर्मूला, P0 नॉट माइनस पी एस अपॉन P0 नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल एम। ये फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल के लिए, ये मोस्ट है न्यूमेरिकल होते हैं, बढ़िया सूत्र है राउल का नियम। जहां लिखो, जहां जहां स्मॉल w विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा, ठीक है, कैपिटल W विलायक की ग्राम मात्रा, विलायक की ग्राम मात्रा, ग्राम मात्रा, ठीक है, और स्मॉल एम विलेय का अड़वार, विलेय का अड़वार, विलायक भार वार करना, विलायक का अड़वार, विलायक का अड़वार अणु भार। अब क्या बचा आपका P0 नॉट बराबर विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, PS बराबर विलेय पदार्थ मिलाने के बाद, विलेय पदार्थ मिलाने के बाद, विलेय पदार्थ मिलाने के बाद विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। सारे हो गए, कुछ बताओ। स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल m कैपिटल M P0 नॉट या PS, सारे सिंबल हो गए, ठीक है। एक बार विश्लेषण कीजिए, जो राउल्ट का नियम होता है वो विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तथा उसके विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, यानी कि इधर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो, उधर विलेय का क्या हो, मोल प्रवाह हो, दोनों के फॉर्मूले रख दिए, ठीक है। लिख लो, जहां लिख लो। अब क्या आती है, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ, यानी कि हर चीज में कोई ना कोई कमियां होती हैं, सीमाएं होती हैं, बाउंड्रीज। तो जो यह नियम है, राउल्ट का नियम है,
ये तन विलयन पे लागू होता है। किस पे? तन विलयनों पर, तन विलयनों पर। यानी राउंड करके किस पे लागू होता है? तन विलयनों पर लागू होता है। ठीक है। दूसरा, सांद्र विलयन पे नहीं होता है। सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। तन विलयन पे लागू होता है, लागू होता है, होता है। पे लागू होता है, सांद्र पे लागू नहीं होता है। स्थिर ताप पे लागू होता है, स्थिर ताप पर लागू होता है, लागू होता है। क्यों? अगर ताप बदल जाएगा तो वाष्प दाब बदल जाएगा भाई। क्यों? P जो है, P जो बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, यानी P प्रोपोर्शनल T, यानी ताप बढ़ेगा तो दाब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। इसलिए स्थिर ताप भी होना चाहिए। ठीक है। तन विलयन हो, सांद्र विलयन नहीं होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए। और इसमें जो आवासशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? आवासशील विलेय पदार्थ मिलाना चाहिए। कौन सा? आवासशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, आवासशील विलेय पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है। आवासशील विलेय पदार्थ, आवासशील विलेय पदार्थ कौन से होंगे? वैद्युत अनुपघट्य होंगे, इसको ही कहते हैं वैद्युत अनुपघट्य, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा? वाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए। वाष्पशील विलेय पदार्थ, वाष्पशील विलेय पदार्थ, देखो वाष्पशील विलेय पदार्थ, वाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए, नहीं, वाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए। वाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। ठीक है। ये इसकी